अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है न कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 7 विषय अरबी विषयांक पाठ 5 फिल मसाई। आज हम पाठ 5 का स्वाध्याय नंबर 11 पढ़ेंगे। स्वाध्याय नंबर 11 में क्या पढ़ेंगे? शब्द होंगे, उसके शुरू में अल्फ लाम लगा के हमको वो शब्द बनाना है। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तदरीबुल हादी अशरा। स्वाध्याय नंबर 11। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अल-क़मरियतु अल-क़मरु अश-शम्सियतु अश-शम्सु। तो देखो अरबी में बहुत से हर्फ ऐसे होते हैं कि जब उनके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाता है, यानी किसी आम लफ्ज़ को ख़ास बनाने के लिए जब अलिफ लाम हम लाते हैं शुरू में, तो क्या करते हैं? तो कोई लफ्ज़ के शुरू में जब अलिफ लाम लाते हैं तो वो अलिफ लाम कोई लफ्ज़ में क्या है पढ़ा जाता है और कोई शब्द में नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि यहाँ अशम्सु में देखो यहाँ लाम नहीं पढ़ा गया, लिखा तो गया है लेकिन लाम नहीं पढ़ा गया है। लेकिन अशम्सु आया समझ में, कहा गया है, लाम इसमें यहाँ नहीं पढ़ा गया। और यहाँ देखो अल-क़मरु में लाम को पढ़ा गया है। आया समझ में? तो अलिफ से लेकर या तक जितने भी मुड़ाक्षर है अरबी के, तो उसमें से आधे शब्द ऐसे हैं कि जब अलिफ लाम के बाद वो शब्द आएंगे, जैसे देखो अलिफ लाम के बाद यहाँ काफ आया है तो यहाँ अलिफ लाम दोनों को पढ़ेंगे। आया समझ में? और यहाँ अलिफ लाम के बाद शीन आया है तो यहाँ लाम को नहीं पढ़ेंगे। आया समझ में? तो ऐसे क्या है, अलग अलग शब्द है जो हम देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अबुन। अबुन के ऊपर जब अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अल अबु। तो यहाँ अलिफ क्या है? उर्फ़े क़मरी में से है। अलिफ लाम के बाद देखो हमज़ा है अल अबु, तो ये अबुन का जो अलिफ है ये उर्फ़े क़मरी है। तो जब अलिफ लाम लगाएंगे तो इस लाम को हम पढ़ेंगे, जैसे अल अबु। अब यहाँ देखो तिमसाहुन, तो तिमसाहुन के शुरू में क्या लगा दिया? यहाँ देखो आगे अलिफ और लाम, लेकिन अलिफ लाम के बाद क्या है? ता है। अत-तिमसाहु। देखो यहाँ शुरू में देखो ता है ने, तो जब इसके शुरू में अलिफ लाम लग गया तो क्या पढ़ा हमने? अत-तिमसाहु। क्यों? क्योंकि ता हुर्फ़े शम्सी में से है। आया समझ में? अत-तिमसाहु। तो जब अलिफ लाम के बाद हुर्फ़े शम्सी के कोई हर्फ में से कोई हर्फ आएगा तो ये अलिफ लाम, ये लाम को नहीं पढ़ेंगे। आया समझ में? जैसे अत-तिमसाहु, बल्कि बाद वाले लफ्ज़ के ऊपर क्या है? तशदीद लगा देंगे। चलो आगे देखते हैं बैतुन। तो बैतुन के ऊपर अलिफ लाम लगाया तो क्या हो गया? अल बैतु। देखो यहाँ लाम को पढ़ा गया क्योंकि बा हर्फ़े क़मरी में से है। बैतुन बा हर्फ़े क़मरी में से, तो बैतुन के आगे अलिफ लाम लगाया तो ये लाम को पढ़ा गया अल बैतु। यहाँ देखो सौबुन, तो अस-सौबु। तो देखो यहाँ लाम को नहीं पढ़ा गया क्योंकि सा हर्फ़े शम्सी में से, सौबुन अस-सौबु। आया समझ में? जिस्मुन अल जिस्मु, क्योंकि लाम हुर्फ़े क़मरी में से है। दीकुन अल अद्दीकु, दाल हुर्फ़े शम्सी में से, इसलिए लाम को नहीं पढ़ाया गया। आया समझ में? हारिसुन अल हारिसु, की हा हुर्फ़े क़मरी में से है। ज़िराउन अज़-ज़िराउ, यहाँ ज़ाल क्या है? हुर्फ़े शम्सी में से, इसलिए अलिफ लाम लगाने के बाद भी क्या है? अलिफ लाम को नहीं पढ़ाया गया। आया समझ में? खफ़ीफ़ुन अल खफ़ीफ़ु, खा हुर्फ़े क़मरी में से, इसलिए लाम को पढ़ा गया। रियालुन और रियालु, देखो रा हुर्फ़े शम्सी में से, इसलिए लाम को नहीं पढ़ा गया। आया समझ में? आइनुन अल आइनु। ज़हरियतुन अज़-ज़हरियतुन, जहाँ अलिफ लाम तारीफ़ के बाद तशदीद होगा उसी हर्फ पर तो वो हुर्फ़े शम्सी का हर्फ होगा, और जहाँ तशदीद नहीं होगा बल्कि लाम के ऊपर जज़्म होगा तो वो हुर्फ़े क़मरी का हर्फ होगा। आइनुन अल आइनु। ज़हरतुन अज़-ज़हरतु। गुरफ़तुन अल गुरफ़तु। सूक़ुन अस-सूक़ु। फ़अरुन अल फ़ारु। शुरफ़तुन अश-शुरफ़तु। आगे देखो क़ुरआनुन अल क़ुरआनु। सिफ़रुन अस-सिफ़रु। किताबुन अल किताबु। ज़ाबितुन अज़-ज़ाबितु। हमज़तुन अल हमज़तु। तबक़ुन अत-तबक़ु। मंज़िलुन अल मंज़िलु। ज़हरुन अज़-ज़हरु। आया समझ में? वलदुन अल वलदु। लौहतुन अल लौहतु। यदुन अल यदु।
नुक़ूदुन अन नुक़ूदु। आया समझ में? तो क्या है, किसी आम शब्द को क्या है ख़ास बनाने के लिए इसके शुरू में क्या है अलिफ लाम लाया जाता है। उस अगर अलिफ लाम तारीफ़ के बाद हुर्फ़ क़मरी के हर्फ में से कोई हर्फ आएगा तो लाम को पढ़ा जाएगा, और अगर हुर्फ़ शमसी में से कोई हर्फ आएगा तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हुर्फ़ शमसी वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा तशदीद लगाकर। आया समझ में? चलो, ये जितने भी क्या है शब्द हैं इनको अलिफ लाम लगा के कितनी मरतबा लिखना है, हर शब्द को 5-5 मरतबा। आया समझ में? एग्ज़ाम आने वाली है, ये स्वाध्याय नंबर 11 को अच्छे से याद करना है सबको। आया समझ में? कितनी मरतबा लिखना है इसको? 5 मरतबा। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। अरबी जब जब लिखते जा तब तब क्या है अरबी बोलते जा, ताकि क्या है अरबी बोलते आ जाए और लिखते भी आ जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।